क्लास 10 पे जीव विज्ञान सबसे पहला चैप्टर जीवों में जनन प्रगति, जिसमें हम बताएगा कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो हम लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम पहुंचे थे अलैंगिक जनन के खंडन विधि के बाद हम आए थे मुकुलन विधि में। मुकुलन विधि में हमने ये तो बता दिया था कि मुकुलन विधि कितने प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन से भाई आते हैं, तो उसका फिगर नहीं बना था। तो देखिए फिगर में जो सबसे पहला है मुकुल मातृ कोशिका से अलग नहीं होता। अलग नहीं होता है। इसमें हमारा जो उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर हमें बताया है इसमें ईस्ट या उसको कहते हैं खमीर, ईस्ट या खमीर। ठीक है, देखिए जिसका फिगर है ये मान लीजिए कि कोई हमारा एक ईस्ट सेल है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो अगला इसमें बल बनेगा वो मान लीजिए ये बनेगा इस टाइप में, इसके अगर सिरे पर या कहीं किसी भी दिशा में कहीं से किसी भी एरिया में बन सकता है। देखिए इसमें इसका केंद्र और साइटोप्लाज्म आएगा। अब ये बल के समान संरचना बन गया, इसी को हम बढ़ती कहते हैं। और यही यानी बल माने विपुल होता है और यही आगे चल करके जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो एक नए ईस्ट का निर्माण करेगी। आगे फिर इसी पर एक नए बल का फॉर्मेशन होता है। ये इसका केंद्र हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये वगैरह ऐसे ही ऐसे करके कई सारे बड़े बहुत सारे मुकुल कोशिकाओं में बन जाते हैं और ये मातृ कोशिका से अलग नहीं हो पाते। तो इससे इन पर क्या होता है कि एक बल की श्रृंखला प्राप्त होती है। बल की श्रृंखला एक कतार में जैसे लगता है कि सारे मुकुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, वास्तव में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं बट ये अलग नहीं होते। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब बल यानी मुकुल मातृ कोशिका से अलग न होता है। ये हमारा हो गया इसका। दूसरा हमने बताया था, जब मुकुल मातृ कोशिका से या जीवधारी से अलग हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण हमने बताया था आपको हाइड्रा। क्या हाइड्रा? ठीक, ये उदाहरण इसका हाइड्रा। तो क्या हाइड्रा होता क्या, आगे हम फिगर से समझ लेते हैं। तो ऊपर का दोस्तों क्या क्या होगा, मातृ कोश का इष्टवाल। अब इसी पर हम इसका फिगर बनाते हैं और बताते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए हमारा ये
कोई एक हाइड्रा है, जिसकी प्रारंभिक स्थिति है। ठीक, जब इसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है, ठीक, तो इसी मदर हाइड्रा से एक बर्ड के समान या एक बल्ब के समान छोटी संरचना निकलती है। बर्ड के समान एक छोटी संरचना निकलेगी, जिसमें इस हाइड्रा का कुछ साइटोप्लाज्म और कुछ न्यूक्लियस के भाग इस छोटे से बड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर अगले स्टेज में यही बर्ड बढ़ने लगता है। यही बात बढ़ने लगता है। जब ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा और बढ़ता है, मतलब मैच्योर करता है अपने आप को पूरी तरह से। जब ये मैच्योर हो जाता है तो अगले स्टेज में होता क्या है कि इसका ये जो बड़े है उसमें छोटे छोटे आर्म्स निकलने लगते हैं। जैसे हाइड्रा में इसमें आर्म्स या भुजाएं हैं, तो ऐसे ही उसमें भी आर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटे छोटे आर्म्स बनने लगते हैं इसमें भी। ये आर्म्स बन गया। अब यही आर्म्स इस मातृ हाइड्रा से, जो हमारा मदर हाइड्रा है, उस मातृ हाइड्रा से अलग हो जाएगा। जब ये मातृ हाइड्रा से अलग हो जाएगा तो यही एक नए डॉटर हाइड्रा का निर्माण करेगा। अब यह एक नया डॉटर हाइड्रा का निर्माण करेगा और यही विकसित होकर के एक मैच्योर हाइड्रा बनेगा। ठीक है, ये है हमारा मुकुलन का दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप था जब मुकुल मातृ कोशिका से या जनधानी से अलग हो जाते हैं, और दूसरा स्टेप हम पढ़ा रहे हैं जब मातृ कोशिका से जनधानी अलग हो जाते हैं। पहला तो है कि इसमें अलग नहीं हो पाता तो मुकुल की श्रृंखला होती है, और दूसरा है कि इसमें मातृ हाइड्रा से मातृ कोशिका से अलग हो जाते हैं, तो उसमें एक नए हाइड्रा का या जनधानी का निर्माण होता है। अब आगे हम आते हैं ये अलाइनिंग खंडन मतलब द्वारा, और ये होता है प्राकृतिक प्रकार का अलैंगिकरण। कुछ कृत्रिम टाइप के भी अलैंगिकरण होते हैं, कृत्रिम रूप से जो किया जाता है, जो अर्थात मानव द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से होता है हमारा कलम लगाना। ठीक है, कलम लगाना। कलम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा,
सिंपल होता है। तो कलम लगाना हो गया। अब इस कलम लगाने में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे हैं। जैसे में कुछ मान लीजिए कलम की रोपण विधि होती है, दाग विधि होती है, चश्मा लगाना होता है, घुटी बांधना होता है, ये और भी सारे हैं। जो रोपण विधि से करते हैं ये होता किसमें है, गेंदा में, गुलाब में इत्यादि। जो दाग विधि है ये हमारा होता है मुख्य रूप से साइट्रेसी के लिए, साइट्रेसी फूल के पौधों में। चश्मा लगाना और गुटी बांधना, ये सब आम, अमरूद, अनार, इत्यादि होता है। ठीक बेटे, रोपण विधि में करते क्या हैं, सबसे पहले हम स्वस्थ अच्छे किस्म वाले पौधे का चयन करते हैं। चयन करने के पश्चात उसके स्वस्थ कलिकाओं को काट लेते हैं, यानी उसके स्वस्थ तनों को काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। उसके बाद उसे छायादार और पोषण युक्त नमयुक्त स्थान पर ले जाकर के रोक देते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन के बाद, मान के चलिए महीने भर भी हो सकता है, समय लग सकता है, तो उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। जब अपस्थानिक जड़ें उसमें से निकल आती हैं तो हम उसको उस जगह से निकाल करके दूसरी जगह रोक देते हैं। ये रोपण विधि होती है। दाग क्या होता है, दाग का मतलब होता है दबाना, यानी ऐसा कलम का विधि जिसने दबाया है। तो होता क्या है इस दाग विधि में, पेड़ के पौधों के तनों को जो लचीला हो उस तने को मिट्टी में दबा देते हैं। जब मिट्टी में दबा देते हैं और उसका जो शीर्ष होता है वो बाहर कर निकाल देते हैं। तो देखते हम ये है कि लमसम वही महीने भर के आसपास का समय लेता है, 30 दिन के आसपास का। वहां से जो दबे हुए भाग होते हैं वहां से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। जब जड़ें निकल आती है तो हम उसको सावधानी पूर्वक काट करके निकाल करके उसको दूसरी जगह ले जा करके व्यवस्थित करते हैं, रोक देते हैं। तो यह भी नए पौधे का निर्माण करता है। और गुटी बांधना है, जिस मलाने में गुटी बांधना मुख्य रूप से आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिंपल है, यह आप घर पर ही कर सकते हैं और यह रोपण विधि भी कर सकते हैं, दाग कलम भी कर सकते हैं। साइट्रसी फूल के पौधे पर भी जानते हैं, नींबू, संतरा, चकोतरा, ये सभी उसमें होता है। और गुटी बांधना होता है, इसमें करते क्या है कि तने के मतलब पौधे के एक स्वस्थ तने को, उसके ऊपरी चमड़े को कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी तक छील दिया जाता है। इसके जो ऊपरी चर्म होता है इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद निकालने के बाद करते क्या है कि उस स्थान पर नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी का लेप लेकर के उसे मजबूत कपड़े से अच्छी तरह बांध देते हैं, ताकि वहां से उसमें कीड़े
पाया वहां की नमी बरकरार रहे, इसके लिए मतलब नमी बरकरार रहे इसके लिए टहनी से, उसी पौधे की दूसरी टहनी से जल का एक पात्र, मतलब जल से भरा एक पात्र लटका देते हैं और रस्सी की सहायता से उस लेप दिए हुए स्थान पर लपेट दें, जिससे कि पानी रस्सी के सहारे हल्का हल्का हमेशा उस स्थान पर पहुंचता है और वहां की नमी बराबर बनी रहे, जिससे 15 से 20 या महीने भर का समय लगता है, क्योंकि महीने भर लगेगा तो अच्छे से दिखाई देता है। 1 महीने का जब समय लग जाता है तो देखेंगे तो उसमें से जड़ें आपको बाहर निकलने लगती हैं, तो हम उसको काट देते हैं। काटने के बाद उसको दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पौधा है, ये हमारा कोई पौधा है, एक साइड में बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई पौधा है और इस पौधे में कोई टहनी, जिसके हम एक टहनी को, मान लीजिए हमारा एक टहनी है, हम इसको खींच करके हम ये मान लीजिए कोई टहनी इसकी, करेंगे क्या कि हम इस टहनी के कम से कम 10 सेंटीमीटर तक के ऊपर इस रेखे को हटा देंगे। हटाने के बाद इसमें बेलपट्टी का लेप लगाकर कपड़ा लगाकर इसको अच्छी तरह रस्सी से बांध देंगे। बाहर तक पश्चात से यहाँ पर नमी बरकरार बनी रहे, इसलिए करेंगे क्या कि एक मटके में या कोई भी ऐसा पात्र हो जिसमें हम पानी एकत्रित कर सकें, उसमें पानी को भर करके एक रस्सी की सहायता से उस डाल पर बांध देते हैं
और एक रस्सी की सहायता से उस पर पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि पानी लगातार इस पर आता है और यहाँ पर नमी बरकरार रहे। और यहीं से 15 से मान के चलिए 20 से 30 दिन के अंदर अपस्थानिक जड़ निकलेगी और इसको काट करके यहाँ से आसानी से सावधानी पूर्वक काट करके यहाँ से अलग करके पौधे से दूसरी जगह बोल देते हैं। तो फिर यह एक नए पौधे का निर्माण होता है। यह होता है मोटी बात का कलम विधि का। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारा देखिए लमसम मान चलिए अलैंगिक जनन सिस्टम है। जितना आपके ये जरूरत था उतना मैं पढ़ा दिया हूं। अब आगे आइए लैंगिक जनन। कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। तो थोड़ा सा एक चीज और इसमें पढ़ लीजिए, अलैंगिक जनन के आर्थिक महत्व पढ़ लीजिए। अलैंगिक जनन के महत्व देखिए, इसमें सबसे पहले जो अलैंगिक जनन होता है इसके लिए युग्मकों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, दूसरा, इस प्रकार के जनन से या इस जनन के पश्चात बना नया जीव धारी गुणवत्ता में तथा दर्श रूप से अपने जन्म के समान होता है। अपने जन्म के समान होता है। अगला देखिए, इस प्रकार के जनन से जीवधारी नए जीवधारी शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। मेनली आपको इतना ही और इतना ही जाने की जरूरत है। अब आगे